आउच! और थोड़ा अपने मी ऊपर चढ़े हुए थे क्या? ज़्यादा बारिश हुई थी, तो शुक्र है रोड ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कीचड़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने करनी है बहुत सारे काम। हमने प्रिपरेशन करनी है रमज़ानुल मुबारक की, ताकि हमारी बचत हो काम की भी, टाइम की भी, और हम ज़्यादा रिलैक्स रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रूट से। स्ट्रॉबेरी को हमने कैसे सेव करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, दूसरे या तीसरे दिन ये ख़राब हो ही जाती है। तो हमने रमज़ानुल मुबारक के लिए इसको स्टोर करना है, फ्रीज़ करना है, ताकि हम लोग जब मिल्क शेक पीने का दिल चाहे, शेक पीने का, तो फिर हम स्ट्रॉबेरी निकालें और डाल लें। और कभी ऐसा होता है कि मौसम ख़राब हो जाता है, जाया नहीं जाता मार्केट में, तो इस वजह से भी ये चीज़ें कर लेना पहले बेहतर होता है। स्ट्रॉबेरी को हमने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से ये जो लीव्स है ये उतार लेने हैं वन बाय वन अच्छे से, और इसको हमने प्यारे से बॉक्स के अंदर रखते जाना है। तो धोया इसलिए है ताकि हम जब फ्रीज़ करने के बाद हमने यूज़ करनी हो तो वैसे ही बॉक्स निकालें, उसके अंदर से स्ट्रॉबेरीज़ निकालें और यूज़ कर लें। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आपने भी एक अच्छा सा बॉक्स लेना है लॉक वाला, और उसको चारों तरफ से बंद कर देना है। जैसा भी हो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है जी हमारा आलू। आलू हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इसको हमने छील लेना है। छीलने के बाद हमने इसको वॉश कर लेना है। सारी चीज़ों को वॉश इसलिए करना है ताकि हमने जब स्टोर करनी है, स्टोर करने के बाद फ्रीज़ हो जाती हैं, जम जाएंगी, तो जब यूज़ करनी है तो वैसे ही हम निकालें, हल्का सा माइक्रोवेव करें और इसको हम यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं ये आलू इसलिए छील रही हूँ क्योंकि मैं इसके फ्राइज़ बनाने के लिए इसको हम स्टोर करेंगे, कि बच्चे के साथ आपका रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ आपका दिल नहीं चाहता है कुछ करने को ज़्यादा, इसलिए अगर ये सब चीज़ें हमने पहले से करके रखी हों तो हमारे लिए इजी हो जाता है और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे जी खैर मैंने अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम ये इसलिए लिए हैं कि चलो कभी इफ्तार में हम फ्राइज़ बना सकते हैं। ज़ाविर को जैसे कुछ चीज़ें स्पाइसी लगती हैं तो पकौड़े वगैरह वो नहीं खाएगा, तो साथ में उसके लिए थोड़े से फ्राइज़ बना के रख लिया करेंगे। तो आपके घर में भी बच्चे हैं अगर, तो आप भी ऐसे करिएगा। वैसे तो ये मिल जाते हैं, लेकिन वो जो है प्रोसेस से गुजर के निकले होते हैं मशीनों में से, तो वो ऐसी चीज़ें बच्चों को कम देनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप घर के बनाए हुए चीज़ें तैयार करें, और बच्चों के लिए हेल्दी भी होती हैं। वो अच्छे से वॉश भी कर लिया था दोबारा, और हमने हस्बे ज़रूरत नमक लगा के, कम ही लगाना है अपने नमक, ताकि जब हम फ्राइज़ बना लें तो उसके ऊपर जो मसाला डालते हैं तो नमक उसमें भी शामिल पहले से होता है, इसलिए आपने कम नमक डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से अब पैक करके फ्रीज़ कर लेना है। तो ये थैलियाँ जो है मिल जाती हैं ईज़िली, लेकिन हमें तो ये बाजी लेकर आई थी दुबई से, तो अम्मी ने कब से संभाल के रखी हुई थी। लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी चीज़ें ऐसे स्टोर की थी, लेकिन अभी वो 2-3 बॉक्स से अभी तक चल रहे हैं, और फिर एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ये वेस्ट नहीं होती है, ये बिल्कुल वैसी ही रहती है, इसलिए आप दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो शॉपर होते हैं जिसके अंदर हम ग्रॉसरी वाली चीज़ें लेकर आते हैं, आप उनके अंदर भी चीज़ें रख सकते हैं, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जब हम मिर्चें ले लेंगे, ये तीखी मिर्चें हैं। एक मोटी मिर्चें होती हैं वो कम स्पाइसी होती हैं, लेकिन ये वाली मिर्चें जो है हमारे पास पड़ी हुई थी जब लास्ट टाइम वकास दुबई जाने लगे थे, तो ये दुबई भेजने के लिए हमने मंगवाई थी। काफ़ी ज़्यादा मामू लेकर आ गए थे, तो इसमें से कुछ ख़राब हो गई हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो अब जो हमने ख़राब है वो साइड पे कर लेनी है, और जो सही वाली मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से हमने बॉक्स के अंदर टिशू रख लेना है। टिशू इसलिए रखना है कि इनको पानी नहीं लगना चाहिए, फिर ज़्यादा देर निकल जाती हैं, तो फिर हमने इसको अच्छे से स्टोर कर लेना है। इनको भी हमने बॉक्स में डालते जाना है, और इसको हमने फ्रीज़ नहीं करना है, इसको हम नीचे ही रखेंगे। तो अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके आप जार भर लें, फिर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। और जैसे अम्मी, मेरे घर में जो है मेरी मदर इन लॉ होती हैं, उनकी जो है डायबिटीज़ है उनको, तो वो आपको पता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा देर वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज़ा अम्मी रखती हैं, माशाल्लाह सारे रोज़े रखती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी जो है ना बिल्कुल बेजान सी हो जाती हैं एंड में आके इफ्तार के टाइम में। तो अम्मी से जो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे कुछ भी ना कराऊँ, तो सब कुछ मैं ही कर लूँ। और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत जो करना होता है तो वो ज़ोहर या असर की नमाज़ के बाद बैठने वाला काम कर लेती हैं।
जी, तो अब हमने ले लिया है शिमला मिर्च। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी आपका स्प्रिंग रोल खाने का दिल चाहता है या आपके पास ऐसी वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं आपको उस टाइम में और आपके पास टाइम भी कम होता है, तो ये सब काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए इसको भी आपने काट लेना है अच्छे से और इसको भी हमने पैक करके फ्रीज़ कर देना है। ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। वेजिटेबल स्टोर करने का ये बेस्ट तरीका है। आप भी अपने टाइम की बचत के लिए इस तरह की छोटे-छोटे जो है टिप्स हैं ये फॉलो करें और ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो ये मैं कर रही थी कि एक तो ज़ावियर का कभी मैकरोनीज़ खाने का दिल चाहता है, तो ज़ावियर अल्हम्दुलिल्लाह खा लेता है, शिमला मिर्च सब्ज़ियाँ वगैरह सब खा लेता है, तो हम मैकरोनीज़ में भी डाल सकते हैं और अगर रोल वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए भी हम कर लेंगे। और अगले 1-2 व्लॉग्स के बाद जो है इंशाल्लाह हम ये काम भी करेंगे, रोल्स वगैरह बना के भी हम फ्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे ज़ावियर मेरे पास आके बैठ चुका था। ज़ावियर की फ़ेवरेट है गाजर, मैं इसको इसलिए रैबिट बोलती हूँ, दांत भी इसके रैबिट जैसे हैं और गाजर इतनी पसंद है रैबिट की तरह, वो भी बिल्कुल वैसे ही खाता है। तो खैर जी, हमने इसको भी अच्छी तरह से बिल्कुल सेम वैसे वॉश करने के बाद काट के डाल देना है और फ्रीज़ कर लेना है। ये बेस्ट वे है सब्जियों को फ्रीज़ करने का तरीका है, जिससे सब्जियां बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होंगी। ये टिप्स स्पेशली उनके लिए है जो जिनके घर में बच्चे हैं। बच्चों के साथ आपको पता है कि टाइम का पता नहीं चलता, सो बच्चों के भी दूसरे काम निकल आते हैं, इसलिए ये सब करने से आपको भी आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मामू से मैंने मंगवाई थी गाजरें, शायद गाजरों का मौसम नहीं है तो इस तरह की मिली हैं। बहुत ही फजूल किस्म की गाजरें मिली थी, किसी का नीचे वाला हिस्सा था तो किसी का ऊपर वाला हिस्सा था, पूरी गाजर कोई भी नहीं थी। तो यहाँ इसी दौरान वकास का आलू देख के शायद उनको याद आ गया कि वो आलू के पकौड़े खाया करते थे पहले तो उनकी फरमाइश आ गई जी कि बेसन वाले जो हैं चिप्स बना के दें। तो फिर बस मैंने गाजरों को एक साइड पे किया और मैंने साथ उनके लिए पहले गाजरों आलू की चिप्स बना के दी उनको। तो यहाँ पे टाइम था 5 बजे का असल में, और ये मैंने काम शुरू किया था ज़ोहर के बाद। इस टाइम इसके लिए आपको तकरीबन आधा दिन चाहिए ताकि आप बाकी काम भी थोड़ा सा देखते रहें और ये वाला काम भी करें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, सिर्फ 3 घंटे लगे थे अगर देखा जाए तो। टोटल मुझे 3 घंटे लगे थे ये सब वेजिटेबल्स काटने में और स्टोर करने में। वैसे तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था ये काम करना, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब काम होते चले गए। तो यहाँ पे साथ साथ मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी, मगरिब के बाद का टाइम है ये। तो बस हमने साथ बाकी काम भी जारी रखे और मैंने सोच लिया था कि आज ये मैंने काम निपटा के ही रहना है इंशाल्लाह ताला। ये काम तो शायद 2-3 दिन पहले ही हो जाते, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने किचन का काम भी स्टार्ट किया था। पेंट लेकर आए थे, पेंट करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, मामू ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन हम लेकर आए थे, उसी रात में पेंट कर दिया था। 2 घंटे भी नहीं लगे थे मामू को। यही फ़ायदा होता है, घर की बात यही होती है। हम लोग बैठे हुए थे मामू के पास, बातें बातें कर रहे थे और उन्होंने पेंट कर लिया। तो बस फिर अगले ही दिन मैंने ये सारा काम, मैंने सोचा हुआ था करने हैं ये सारे काम, तो अगले ही दिन मैंने स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे मैं गाजरों को कद्दूकश कर रही हूँ। ये मैंने बारीक वाली साइड ली थी, लेकिन आपने इतनी बारीक साइड नहीं करनी है। आपने जो इसकी दूसरी साइड पे थोड़ा सा मोटी होती है ना, वो आपने लेनी है जी। ये अब आप देखिएगा, ठीक है। ये इसलिए आपको फ़ायदा रह जाएगा। एक तो जो आपने रोज़ वगैरह बनाने हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स डलती हैं, और आपने अगर एग फ्राइड राइस बनाने हैं तब भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने मैकरोनीज़ वगैरह में बनाना है बच्चों के लिए तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है जी। असल में ये था कि लास्ट टाइम की बात है, मुझे याद था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन गांव में एक वक्त कुछ कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ नहीं मिलता, फिर उसी वक्त फ़ौरन से मार्केट जाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए भी ये सब चीज़ें कर लेना पहले आसान रह जाता है, स्पेशली जब गाँव में रहते हैं या जो बच्चों की मदर्स हैं। वैसे वकास को तो वेजिटेबल्स की चीज़ें नहीं पसंद है, वो कम ही पसंद करते हैं। और हो सकता है इस बार उनका जो है रमज़ान हमारे साथ गुज़रे, या हो सकता है कि वो चले जाएं। अभी कुछ भी उनका फ़ाइनल नहीं है, पीछे से अगर काम निकल आया तो उनको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो इधर ही हैं। तो इसलिए भी हमें ज़्यादा खुशी है और इसलिए भी हम कुछ ज़्यादा तैयारी करेंगे। वैसे तो हम लोग 3 होते हैं, मैं, मामू और अम्मी, हम तीनों का रोज़ा होता है। मामू को ज़्यादा होता है कि टेबल भरी हुई नज़र आनी चाहिए, लेकिन मेरा और अम्मी का कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें तो बस खाने में चना चाट मिल जाए और 2-3 पकौड़े मिल जाएं, वही इनफ होते हैं।
तो लेकिन देखें इस बार क्या होता है, क्या हम लोग बनाते हैं। लेकिन जो अभी सोचा है, जो डेली की डेली चीज़ें बनती हैं जो पहले बना करती थी वो तो मस्ट ही हैं, जैसे चना चाट, पकौड़े और फ्रूट चाट। तो यहाँ पे जी हमने बंद गोभी भी ले लेनी है। बंद गोभी को भी हमने काट के धो के हमने फ्रीज़ कर लेना है। और ये वही सब मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं जो हमें रोल्स वगैरह बनाने में काम आएंगी और जिनको हम वेजिटेबल राइस बना सकते हैं। और गाजरें मैंने कुछ साबुत ही रख दी थी क्योंकि कुछ हमें थोड़ी बड़ी वाली कटिंग में चाहिए होती हैं, तो वो हम अपनी चीज़ के हिसाब से हम काट लेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। इसी तरह मैंने बंद गोभी भी थोड़ी सी वैसे ही रख लेनी है ताकि हम देखेंगे कि हमने क्या बनाना है, फिर उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी जैसे चाहिए होगी, बड़ी में काटना है या कम में काटना है, तो फिर इसीलिए मैंने आधी वैसे फ्रीज़ कर ली थी और जो है एक गोभी का फूल है जो वो मैंने काट के उसको रख लिया था। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी करने वाली, लेकिन फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है और दूसरा फ्रिज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया चलाना। यहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है, गांव में स्टार्ट हो गई है लोड शेडिंग। और कल रात तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि पूरी रात ही लाइट नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसी हिसाब से चीज़ें ली हैं ताकि अगर लाइट वगैरह का इशू होता है, खुदा न खासा चीज़ें ख़राब भी होती हैं तो ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ भी ख़राब नहीं होगा। उसमें पहले फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई है, तो अगर लाइट जाती भी है ना तो फिर भी ठंडक तो रहती ही है। तो यहाँ पे जी अम्मी बना रही थी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी हमने बना के रख लेना है। और अगर इसका आप चाहते हैं कि कलर चेंज ना हो तो इसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर लेना है, इससे आपके लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी थैलियाँ हो चुकी हैं तैयार। करेले जो हैं वो हमने पहले से ही फ्रीज़ किए हुए हैं, कटिंग करके बिल्कुल ऐसे ही थैली बना के उसकी रखी हुई है। और मटर भी काफ़ी ज़्यादा हमने पहले से फ्रीज़ किए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आज काम हो गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था करना। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक पहाड़ जैसा काम नज़र आ रहा था, क्योंकि ये छोटी छोटी कटिंग करना कुछ मुश्किल ही लगता है। और अगर आप प्याज भी ऐसे ही करना चाहते हो तो वो भी कटिंग करके आप ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं। तो और सबसे मेन चीज़ जो ये है कि आपने लेमन भी इसका रस निकाल के इसको फ्रीज़ कर लेना है। रमज़ानुल मुबारक में ऐसा होता है कि अक्सर तो या तो लेमन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और उसके अंदर से रस भी नहीं निकलता। पिछली दफ़ा मुझे अच्छी तरह से याद है, इतने ज़्यादा मामू लेमन्स लेकर आए थे लेकिन अंदर से बिल्कुल वो खाली थे, बिल्कुल फीके से थे। तो इसलिए आपने अभी से ये चीज़ें कर लेनी है ताकि रमज़ान में आपके लिए मुश्किल ना हो। लेमन जूस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर आप जामे शीरी बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं उसमें शामिल कर लेते हैं, या अगर आप रोल्स बनाते हैं उसमें कर लेते हैं, कबाब हैं, तो इन सब चीज़ों में लेमन जूस तो इस्तेमाल होता ही है। फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गई। तो अब इतने ज़्यादा लेमन्स थे लेकिन इनके अंदर से भी कुछ ख़ास रस जैसे निकलना चाहिए था वैसा नहीं निकला था, फिर भी एक जार मेरा भर चुका था। अब ये इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा, कोई 15 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये पूरा महीना हम स्टोर करके रखेंगे तब पूरा महीना हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आधे से ज़्यादा काम हो गया है। अब थोड़ा ही है काम जो हमारा रह गया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। हम दोनों बारिश देखने आए हैं, अल्लाह खैर ना वो बिजली चमक रही है। आउट! ओए थोड़ा अपने मी ऊपर चढ़े हुए थे क्या? पीछे तो वही मूवी देखे, मोबाइल देखे पहले।